शुभरास्ता, राधिका आता हूँ, सोनाली जी आता हूँ। शुभरास्ता दो बातें हैं, शुभरास्ता दो बातें हैं इस इलेक्शन में आप अपनी हार, ठीक है सोनाली जी आता हूँ, सोनाली जी आता हूँ। दो बातें हैं, एक तो क्या नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी का हारना, इसको कैसे देखें, मैसेज कितना बड़ा, और क्या जो बार बार पीके आज जो है वो सम्राट चौधरी पर निशाना साधते दिखे, क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकता है आपकी नजर में? दूसरी बात है दतिया वाला भी आप कैसे देखेंगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी, कांग्रेस वहां से जीत हुई है, आगे एक इसकी मैसेजिंग यूपी चुनाव को लेकर भी होगी। सबसे पहली बात, जिस ढंग से यहाँ पे कहा जा रहा था बहुत पहले से कि हमारा ही गढ़ है, ये नहीं ये शुभरास्ता से सवाल था सोनाली। देखिए राकेश जी, निश्चित रूप से बांकीपुर अगर भाजपा हार जाती है तो ये बहुत बड़ी हार होगी भाजपा की, और क्योंकि इसमें दो तीन, और क्यों हारेगी भाजपा उसको लेकर के भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। मेरा अपना मानना है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद से जिस तरीके के डिसीजंस पार्टी ने लिए बिहार को लेकर के, वो काफी निराशाजनक रहे। आप किसी भी आम बीजेपी सपोर्टर से पूछिए, क्या वो सीएम के चुनाव से, क्या वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जिनको बनाया गया, क्या वो प्रसन्न हैं? आपको जवाब मिल जाएगा। आप किसी भी आम बिहारी से पूछ करके देखिए कि नई सरकार जो बिहार में बनी है उसके रहने से एक लीडरशिप का जो एक ऑरा होना चाहिए, लीडरशिप का जो डिसीजंस होना चाहिए, क्या सही पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं? शायद नहीं लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो और ये भाजपा के बारे में जब बिहार को लेकर के जब चर्चा की जाती है तो भाजपा पढ़े लिखे मध्यम वर्ग अपर एस्पिरेशनल क्लास इसकी पार्टी मानी जाती रही है। तो इन सब में एक निराशा जरूर रही। हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि जब नीट पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, बांकीपुर उससे ठीक ठाक प्रभावित रहा। वो इलाका भी ऐसा है पटना में जहां पर ये अर्बन कंस्टिट्यूएंसी है, छात्र वहां पे बहुत हैं, और अच्छा खासा विरोध भी पटना में हुआ इस बात को लेकर के। दूसरा मैसेज, नहीं एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा इंटरजेक्शन शुभरास्ता। तो आप ये कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन का बीजेपी के विरोध में उसका असर है? जी, पटना को लेकर के मैं ये बात बहुत ही प्रामाणिकता से कह सकती हूँ। मैं एक चीज और कहूंगी कि सिर्फ बात यहां तक नहीं है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी जो जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर के एक अच्छा खासा एक फीलिंग है, और बांकीपुर एक अपर कास्ट कंस्टिट्यूएंसी आप एक तरह से कह सकते हैं उसको। तो कुल मिलाकर के इन सभी चीजों का असर रहा है। जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ये आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी पे उठाया जाना चाहिए। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नाक के नीचे से भाजपा के वहां से उठ करके वो बने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी, आपके नाक के नीचे से अध्यक्ष जी की सीट जा रही है। इसकी जवाबदेही सम्राट चौधरी को जरूर मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व। मैं एक जवाब ले लेता हूं इस पर, राधिका से एक जवाब ले लेता हूं, फिर बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा, मुझे याद है कि जब नितिन नवीन दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री ने कहा अब ये बॉस हैं, तो बॉस की सीट ना बचा पाए सीएम, और जब से सम्राट चौधरी बने तब से उन पर सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए, हम क्यों हारे इसके ऊपर हम गहन चिंतन करेंगे, और हम वो पार्टी है जो अपनी हार से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और कहां पर हम जनता की जो चाह थी हमसे और जनता हमसे जो उम्मीद रखती है उसको हम क्यों फेल हुए, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे। और ये सच्चाई है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि राकेश जी यही चीजें हमें हमारे टिप्स पे भी रखती हैं, वरना वो होता है नहीं राधिका, जो बात शुभरास्ता ने कही कि छात्र आंदोलन का आपके विरोध में असर है, और ये पैटर्न अगर आगे बढ़ा और प्रशांत किशोर वहां से लीड कर रहे हैं तो एक सीट से कहां तक जाएंगे फिर ये अलग अलग राज्यों में? राकेश जी, मेरा ये मानना है, ये कहना कि वो उनकी व्यूज हैं शुभराष्ट्र के, आई रिस्पेक्ट दोज व्यूज, एंड उनको भी लगता है कि हम इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए वो सजेशन दे रही है और उम्मीद भी करती है कि हम उस पर कायम रहेंगे। लेकिन मैं एक बात जो बोलना चाहूंगी कि जब हम ईसीजी कराने जाते हैं या अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, इसका मतलब हम जिंदा है। लेकिन जो बराबर चलता है ना, जैसे कांग्रेस का हारे ही जा रहे हैं, आरजेडी हारे ही जा रहे हैं, इसका मतलब दी एंड है, समाप्त है, जैसे समाप्तवादी पार्टी है। 30 सेकंड शुभरास्ता, फिर मैं राजन भाई और साइला जी के पास जाऊंगा। चलेंगे। जो मैसेज है वो तो है ही, उसके अलावा मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर है वहां। दूसरी चीज, ये आरजेडी को भी बहुत बड़ा वेकअप कॉल होना चाहिए उनके लिए। जिस तरीके से जनसुराज ने वहां पर बढ़त बनाई है अपनी,
आज की डेट में अगर प्रशांत जी चले जाते हैं विधानसभा के अंदर, तो मैं राकेश जी दावा करके कह सकती हूँ कि बिहार की राजनीति बहुत ही तेजी से बदलेगी, क्योंकि फिर वो जो आवाज होगी वो एक मुखर आवाज विधानसभा के अंदर, ठीक और वो विपक्ष उभर करके आएगा उसकी। नहीं, वो तो शुभ्राता आपने कहा कि कांग्रेस चौथे नंबर पर है बांकीपुर में, वो इसीलिए उन्होंने सिर्फ दतिया की जनता को जागरूक कहा था, जिस पर मैंने एक छोटी सी आपत्ति जताई थी। मैं राजन जी को जरा लाता हूं। राजन, ये 5 सेकंड में मैं सिर्फ अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि ये चीज, ये जितने भी जो डायनेस्टी वाले जो घूम रहे हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जो कि अंत में भड़बड़ा करके चुनाव कैंपेन करने गए, ये आरजेडी को खा जाएगी जनसुराज। ठीक है, और होना भी यही चाहिए। ठीक है, राजन भाई बताइए, खतरे की घंटी प्रशांत किशोर। राकेश जी देखिए, इस चीज को समझना होगा कि यह एक उपचुनाव था। बिहार का मुख्यमंत्री के चयन के लिए चुनाव नहीं था। ये महज एक पार्टिकुलर क्षेत्र पटना सिटी के अंदर एक जगह पर, एक क्षेत्र पर उपचुनाव था। जनता ने सत्ता के विरोध में वोट दिया है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से नीतीश के साथ किया गया, नीतीश जी के साथ किया गया, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ, और तमाम तरह के समीकरण जिस तरह से भाजपा ने अपने पक्ष में किया, और इतने दिनों के बाद भी सत्ता पक्ष में जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उनकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में अपराध मुक्त बिहार नहीं हो पाया। राज्यों के स्तर पर देखें तो दूसरे राज्य अभी भी बना हुआ है, पहले भी था। भुखमरी का इंडेक्स देखते हैं, एजुकेशन का इंडेक्स देखते हैं, तमाम विकास के जितने प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों में कोई एक भी प्रतिमान आगे नहीं खिसक पाया। महज बिहार की जनता ठगी महसूस कर रही थी। इसलिए यह जो परिणाम दिख रहा है, अभी परिणाम तो आना अभी बाकी है, यह सत्ता के विरोध में है, उनके फासिस्टवादी प्रवृत्तियों के विरोध में है। उन युवाओं ने सत्ता के विरोध में वोट दिया है। जो युवा रोजगार पाने के लिए, शिक्षा, बेहतर शिक्षा पाने के लिए सड़क पर उतरता है और उसको लाठी डंडे से पीटे जाते हैं, यह उनकी मुखर आवाज है कि सत्ता के प्रतिरोध। अरे भाई, तो मुखर आवाज है राजन भाई, तो उस मुखर आवाज में आपको नहीं उस लायक माना गया ना। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। प्रशांत किशोर को उस लायक माना गया, आपको लायक माना गया? नहीं, मैं ये इसलिए शुरुआती दौर में ही कहा कि यह मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया का हिस्सेदार नहीं है, यह महज एक उपचुनाव है। अच्छा, महज एक उपचुनाव है, इसलिए सत्ता के विरोध में है, और फिर आपको लायक नहीं समझ रहे हैं तो सत्ता के विरोध, सत्ता सीएम बनाने के लिए नहीं है, नहीं तो सारा वोट आरजेडी को आ गया होता। ये अजीब सी कुतर्क है राजन भाई। नहीं, देखिए राकेश जी, आप भी समझते हैं, ठीक है, हमारे सत्ता पक्ष के विरोध प्रतिरोध में अभी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मौका जनता देना चाह रही होगी, परिणाम उनके अनुकूल आ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह देखिए, जो सत्ता के विरोध में है, विपक्ष के समर्थन में वोट है, आम जनता में जो एक आशा। राजन भाई, आप नहीं समझ पा रहे। शिवराज साहब 30 सेकंड, फिर मैं साइलस भाई के पास जाऊंगा, कि सत्ता के विरोध में है और ये अपना समर्थन मान ले रहे हैं, जबकि इनको खुद को वोट नहीं मिल रहा है वहां पर। राकेश जी, इनको मैं मगही में समझा देती हूँ। देखिए, बांकीपुर के जनता ने अपने सबके खूब अच्छा से आईना दिखा दिलथिन। वो कह दिलखिन कि आरजेडी के कोई जरूरत ना है वहां। आरजेडी के मौजूदा न, एक सेकंड, राजकुमार राजन जी सुन लीजिए, ये राज्यों का चुनाव नहीं था, उपचुनाव था। राजकुमार राजन जी, आपके स्टूडेंट विंग के लीडर्स को मौजूद होना चाहिए था प्रोटेस्ट में, नहीं थी वहां पर राजद, नहीं थे वहां पर बहुत सारे और भी जो पार्टी एनएसयूआई के लोग नहीं थे वहां पर। जिस तरीके का आप लोगों से उम्मीद की गई थी, आपको जब चुनाव हुए थे वहां पर, स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो आप आए थे ना सेकंड नंबर पे। उम्मीद थी ना जनता को कि विपक्ष की आवाज आप बनाएंगे। आप फितराई मत कीजिए यहाँ पर राजन जी, सिंपल सी बात है। प्रशांत किशोर ने इसको अपने नाम का चुनाव बनाया और चुनाव हारे। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ, उन्होंने अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ एक बात कहते हुए। राजन भाई सुनिए, राजन भाई सुनिए, ये बीजेपी को नकारना, हार हुई है तो जाहिर सी बात है नकार रही है, लेकिन आपके तर्क से मैं थोड़ा बहुत भी तब सहमत हो जाता जब आप सेकंड नंबर पर आते। आपको 28 नंबर तक का डेटा मेरे पास है, 28 राउंड तक का। आपको कुल कितना वोट मिला है? राष्ट्रीय जनता दल को, रेखा कुमारी आपकी पार्टी से उम्मीदवार है, 13,260 वोट मिला है।
बीजेपी को वोट कितना मिला है? 39,794 वोट मिला है। और प्रशांत किशोर को कितना मिला है? 59,213। तो आप तो तीसरे नंबर पर भी आप 15,000 भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो आप मानिए ना कि आपको भी जनता नहीं स्वीकार करिए। नहीं आप मान रहे तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आगे जाकर चुनाव नहीं लड़ना है। चलिए अब मैं विवेक साइलस के पास जाता हूं। अब विवेक साइलस के पास थोड़ा सा मुद्दा दूसरा भी है, उस पर भी 10 मिनट। हाँ, यह स्थानीयता के मुद्दे पर उपचुनाव होते हैं। अरे तो भाई फिर तो बीजेपी भी कह लेगी, फिर ये तर्क देकर बीजेपी भी कह लेगी हमारे नहीं है, ये लोकल मुद्दा हो गया था हावी। प्रशांत किशोर ने अपने नाम को, उनके नाम पर वोट दिया लोगों ने, ये तो फिर बीजेपी भी कह लेगी। ये तो बहुत आसान आप एग्जिट रूट दे रहे हैं राधिका खेड़ा को। और मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है आज की, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है राजन। और इसलिए कि बीजेपी के अध्यक्ष की सीट अगर बीजेपी नहीं बचा पाई तो क्यों नहीं ये झटका और आगे के लिए संदेश माना जाए। मैं तो इस पर चर्चा कर रहा हूं, आप कह रहे कोई मतलब ही नहीं, ये लोकल हो गया, तो आप तो खुद बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं। चलिए